श्री शिवाय दोस्तों। 20 अप्रैल 2026 सोमवार अक्षय तृतीया समाप्ति पर बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 7 काली मिर्च के दाने हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस सोमवार अक्षय तृतीया समाप्ति के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 20 अप्रैल 2026 सोमवार अक्षय तृतीया समाप्ति के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 20 अप्रैल 2026 सोमवार अक्षय तृतीया समाप्ति के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 20 अप्रैल 2026 सोमवार अक्षय तृतीया समाप्ति के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 7 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है, उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाला उपाय को सोमवार अक्षय तृतीया समाप्ति के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 20 अप्रैल 2026 मंगल अक्षय तृतीया समाप्ति के दिन भगवान शिवाजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, 5 नवंबर 2026 सोमवार अक्षय तृतीया समाप्ति के दिन किए जाने वाले ये 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है
शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में देरी हो जाती है, 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 5 नवंबर 2026 सोमवार अक्षय तृतीया समाप्ति का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार अक्षय तृतीया समाप्ति के दिन बस कोशिश करना समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सोमवार अक्षय तृतीया समाप्ति का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सोमवार की अक्षय तृतीया समाप्ति में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने की। अब यह 7 काली मिर्च के दाने सोमवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 4 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर दे देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो सोमवार के दिन काली मिर्च के 4 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। अगर ये उपाय आपने सोमवार के दिन कर लिया, अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, दूसरी चीज आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 4 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर काली मिर्च लेनी है, इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है,
अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें। और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं। और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 4 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं ये शनिदेव से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वो घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि सोमवार के दिन आपको करना है से ही। और ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर ये दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का ये दूसरा उपाय सोमवार के दिन कर लें। करना क्या है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है ना, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं? जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब ये उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, या उस टाइम जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वो किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है ये भी सोमवार का है और ये उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव। अब देखिए, शनिदेव जो है ये न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है जब तक शनि की 7.5 ही रहती है, शनि ढैया का रहता है। या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है, अब देखिए बहुत सारे लोगों को
तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, परंतु आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दो दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है, आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हाँ, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखे? 11 दाने रख लेंगे। काली मिर्च के काले कपड़े में और कुछ रुपए भी इसके अंदर रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है और शनिदेव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। सोमवार के दिन 5 सोमवार कर लेना। ऐसा जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव पर विश्वास करके ये उपाय करके तो देखिए। इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 101% नहीं, 501% दिखेगा। बस सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना और देखिए, साल 2026 तो शनिदेव का ही साल है और शनिदेव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना, आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भूगेंद्रा। कि सोमवार के दिन ये उपाय आप जरूर करें। इसके अलावा अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों, आजकल कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीजों का दान कर देते हैं कि जिनका दान नहीं करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इन 7 चीजों को दूसरों को देते हैं तो वह व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर रहा है, अपना भाग्य खराब कर रहा है। अगर आप भी इन 7 चीजों में से किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हो तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आजकल दोस्तों, नहीं जानता बाघ बताए गए उपाय, कई लोग अपने घर में 100% विश्वास के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है, हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है। और आप भी ये गलती अपने घर में कर रहे होंगे। कभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा, और जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में, तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। दोस्तों, भूल कर भी इन 7 चीजों को किसी को भी ना दें, नहीं तो आपको सड़क पर आने में कुछ वक्त लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल से भी दूसरों को कभी उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्य भी चली जाती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका अच्छा फल ही मिलता है। परंतु कुछ चीजें होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति, सुख, समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर ये चीजें आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं, ये हमारा घर वास्तु शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तु शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं है, आपके घर को बचाना है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे। रसोई घर में यह गलती मत करना कभी। और ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, सच्चे दिल से जय महालक्ष्मी। दोस्तों, विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध माँ लक्ष्मी से समझा जाता है और हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है।
जिसे पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, वहां पर सदैव धन, वैभव, सुख शांति का आगमन होता है। अगर महालक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती है तो घर से सुख संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप यह ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीज है जिनका संबंध मां लक्ष्मी से है, दूसरों को कभी उधार न दें। जो भी व्यक्ति आज इन 7 चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो वह व्यक्ति किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख शांति रहेगी। आज दोस्तों, कुछ भी हो जाए, आप इन 7 चीजों के बारे में जानकर ही जाना है। व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव ना रहे, परंतु केवल मेहनत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, आमदनी अच्छी होने और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण है जाने अनजाने में हुई गलतियां। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। गरुड़ा पुराना, जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ समझा जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती है। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही इसे छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने व विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए, ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। ये पहली चीज है, पत्नी के गहने। दोस्त, स्त्रियों के आभूषणों को मां लक्ष्मी का चिन्ह समझा जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री मां लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले मां लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी समझा जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इस अपने पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी देने नहीं चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए न दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए न दें। दोस्तों, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती है जो कि अपने गहने पसंद नहीं आती है और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा करना मतलब है कि आप अपने से महालक्ष्मी जी को रूठ कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने महालक्ष्मी जी का चिन्ह होता है और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए। किसी को भी दूसरे के गहने नहीं पहनने चाहिए। दूसरी चीज है दोस्तों, जादू, जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, उसे मां लक्ष्मी का चिन्ह समझा जाता है। ऐसा समझा जाता है। पर स्थान दे, सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोरपंख घर से अनेक तरह के वास्तु दोष को दूर करता है और मोरपंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। जो ऋषि महर्षि थे, उन्होंने मोरपंख की कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मोरपंख की उपयोगिता बताने लायक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व होता है और शास्त्रों के अनुसार संध्या नाम का एक स्वर्ग पर उसने अधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने की एक योजना बनाई और योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी 9 ग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इसके बाद मोर शक्तिशाली हो गया, उसने संध्यासुर का वध कर लिया। तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र समझा जाने लगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सिर्फ ऋषि मुनि और राजा महाराजा ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के क्या कहने, आपको भी पता है
कि कृष्ण कन्हैया को मोर पंख बिना अधूरा समझा जाता है। उन्हें मोर मुकुट वाला कहा जाता है। उनके मुकुट में मोर पंख के बिना वो कभी रहते नहीं थे। इसका कारण भी ये था कि बचपन से ही उन माता ने उन्हें मोर पंख धारण करवाया था, क्योंकि मोर पंख से काल सर्प दोष दूर होता है। और श्री कृष्ण भगवान को काल सर्प दोष था दोस्तों। सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं, बल्कि एशिया के बहुत सारे देशों में मोर पंखों को अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। आपने सुना होगा, वो प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। और मैं मोर पंख की बहुत महत्ता बताई गई है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करें तो समझा जाता है इसमें मोर अपने सारे को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का चिन्ह समझे जाते हैं। जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का चिन्ह समझे जाते हैं। और जो ग्रीस के लोग होते हैं वो मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हमारे मोर को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, कृष्ण कन्हैया, गणपति, कार्तिज्ञ, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है और लक्ष्मी, सौभाग्य, खुशहाली, धन, धान्य और संपन्नता का चिन्ह समझा जाता है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। और मोर पंख को अगर बांसुरी के साथ आप अपने घर में रखते हैं तो रिश्तों में प्रेम का रस घुल जाता है। हमारा घर मंदिर की तरह होता है। अगर उसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो ये अपवित्र सा लगने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है घर में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। अब सवाल उठता है कि घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है तो इसको दूर कैसे किया जाए। इसका प्रवेश अगर हो गया है तो इसको बाहर कैसे करें। इसके लिए हमने आपको जन्माष्टमी के दिन भी एक प्रयोग बताया था कि मोर के पंखों आरती के बाद आप अपने घर पे खूब हवा में हिलाए। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से बाहर हो जाएगी। आपको ये रोज ही करना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं। मोर पंख को अगर आप अपने घर के अंदर हाथों से ऊपर से नीचे फहराते हैं तो आपके घर के आसपास की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से बाहर चली जाती है। और जिस घर में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है वहीं माता लक्ष्मी का प्रवेश जल्दी होता है। इसी बात को रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए। और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। तो साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर जरूर आमंत्रित होंगी। आप किसी भी शुभ दिन मोर का ये पंख लेकर के घर के किसी ऐसे स्थान पर सबसे पहले लगा दें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे आधा पड़ती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है। इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां ये सभी को नजर आए। मोर के पंख के ये प्रयोग न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि जरूर लेकर आएंगे। ये प्रयोग आप अपने घर पर किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तो गणेशोत्सव का माहौल चल रहा है। ऐसे अनंत चतुर्दशी के पहले, गणेशोत्सव पूर्ण होने के पहले आप अपने घर पर अगर इसको लगा देते हैं तो समझा जाता है सरस्वती माता के उपासक होते हैं या फिर विद्यार्थी होते हैं। वो पुस्तकों के बीच अगर मंत्रित करके मोर पंख को रख ले तो पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आप मंत्र सिद्ध करते हैं, तांत्रिक पूजा आदि करते हैं तो उस जपने वाली माला को समझा जाता है। मोर पंखों के बीच आप रखते हैं तो आप मंत्र सिद्धि बहुत ही जल्दी होती है। घर के सभी अलग अलग कमरों में मोर पंख लगाने से घर का वास्तु बदला जा सकता है। एक मोर का पंख हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आप भी हर समय अपने पास मोर पंख रखते हैं तो हर कार्य में आप देखेंगे कैसे किस्मत आपका साथ देने लगती है। अगर केतु आदि के दोष भी हैं तो वो ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। स्पेशली अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो जिद्दी हो गया है तो मोर के पंखों से उसको हवा देने से धीरे धीरे उसकी जिद कम होने लगती है। अगर वो ऐसे नॉर्मली आपको हवा नहीं देने दे तो आप उसके जो छत का पंखा होता है उसमें मोर पंखों को लगा दें और पंखा जब चलेगा तो उसके चलने पर मोर के पंखों की हवा भी बच्चे को लगेगी। इससे धीरे धीरे उसकी हठ और जिद कम हो जाएगी। दोस्तों, मोरके को चांदी की ताबीज में डालकर नवजात बच्चे के सिरहाने रखते तो बच्चे की नजर दोष और किसी भी तरह के अलावला से रक्षा होती है। यहां तक कि बड़े लोग भी अगर मोर पंख को बिस्तर के नीचे अपने सिरहाने रख के सोते हैं
तो समझा जाता है कि किसी भी तरह के बुरे स्वप्न या अलग तरह के स्वप्न इनके दो शादी नहीं होते हैं। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कमजोर है, तो उनके कमरे में मोर पंख लगाएं, स्पेशली उनके स्टडी टेबल में लगाएं। और जिस सब्जेक्ट में बच्चा वीक, उसके उस बुक में आप मोर के पंखों को रख दें। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में बच्चे का कैसे कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है और बच्चा पढ़ाई में तेज होने लगता है। सरस्वती माता के उपासक और विद्यार्थियों को पुस्तक में मोर का पंख जरूर रखना चाहिए दोस्तों। ये तो हुई बच्चों की बात, लेकिन जब बड़ों की बात होती है, कई बार हम बहुत सारे काम हाथ में ले लेते हैं। काम होते होते लास्ट में रुक जाता है या लंबे समय अटका हुआ आ जाता है। काम बढ़ता ही है, तो ऐसे में यदि आप अपने घर के बेडरूम के पूर्वी दक्षिण यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है, उसमें मोर का पंख लगाते हैं, तो आपके अटके हुए कार्य पूरा होने के योग बनने लगते हैं। घर में अगर पैसों की बरकत नहीं होती है, धन आता है रुकता नहीं है, तो इसी कोण में यानी दक्षिण पूर्व कोण में आप इसको लगा देते हैं, तो घर में बरकत बढ़ती है। और अचानक कष्ट जो आते हैं या एक्सीडेंट जैसे अचानक अचानक जो प्रॉब्लम्स आती है, उन सब से आपको मिलती है। आप चाहें तो आपका जो घर है या फिर दुकान की जो दक्षिण पूर्व दिशा है, वहां पर मोर का पंख स्थापित करते हैं। और व्यापारिक स्थल में अगर आप इसको स्पेशली स्थापित करते हैं, तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। आप चाहें तो अपनी जेब में या डायरी में मोर का पंख रखें। इससे भी आपको राहु दोष प्रभावित नहीं करता। और मन चाहे पैसा का समझे के बाद भी अगर पैसा नहीं टिकता है, तो आपके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। एक और फायदा है मोर का पंख घर में लगाने से, वो ये होता है कि घर में अगर आपके आसपास सांपों का डेरा है, तो समझा जाता है घर में सांप प्रवेश नहीं करता, या किसी घर में किसी मेंबर को कालसर्प दोष है, राहु केतु दोष है, तो भी मोर पंख लगाने से उस घर में ग्रहों का असर नष्ट हो जाता है। क्यों समझा जाता है? क्योंकि मोर और सर्प में शत्रुता होती है, अर्थात सर्प शनि तथा राहु के सहयोग से बनता है। और यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और पश्चिम दीवार में या आपके जेब और डायरी में रखा जाए, तो राहु का दोष कभी उसको परेशान नहीं करता है। घर में सर्प हो, मच्छर हो, बिच्छू हो, इस तरह के विषैले जंतुओं का भय नहीं रहता। अब 3 कोने कौन कौन से हैं जिसमें आपको मोर का पंख रखना चाहिए ताकि आपकी आमदनी गुना बढ़ सके? पहला मोर पंखा आपको घर की अलमारी में या तिजोरी में रखना है। आप घर में जिस स्थान पर सबसे ज्यादा पैसा रखते हैं, वहीं पर मोर पंख आपको रखना चाहिए। इससे आपकी तिजोरी में धन बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ इससे पहले से रखा हुआ धन धीरे धीरे खर्च होगा। आप खुद देखेंगे आपकी सेविंग बढ़ने लगेगी, बरकत बढ़ने लगेगी और धन की इनकम दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। दूसरा मोर पंख आप अपने घर के रखें या घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में रखें, या फिर जहां पर आप घर में भगवान को रखते हैं, वहीं इस मोर पंख को रख दे। चाहे तो आपका बंडल बनाकर रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो श्री कृष्ण भगवान के मुकुट पे इसको धारण करा सकते हैं। और रोज आप जब भगवान की पूजा करते हैं, उस समय इस मोरपंख की भी आपको पूजा करनी चाहिए। इससे आप देखेंगे पैसों के मामले में किस्मत जाएगी और धन आगमन के नए द्वार आपके लिए खुलते चले जाएंगे। तीसरा, मोरपंख आपको कहाँ रखना है? आपको अपने बेडरूम में बिस्तर के नीचे रखना है। ऐसा करने से आप जब बेड पर सोएंगे, आपके अंदर काफी सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपको अच्छे से सोचने में और काम पर फोकस करने में मदद मिलती है। आपके जीवन में सफलता तो आती ही है, साथ ही साथ पैसों की आवक भी बढ़ जाती है। आप इसे ऐसे लगाएंगे, अपने बेड का जो गद्दा होता है, चादर लगाते हैं, उसके नीचे आपको मोर पंख बिछा देना चाहिए। उसके ऊपर चादर लगाएं और फिर उस पर आपको सोना चाहिए। आप यदि अपने घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगा लेते हैं, और दोस्तों, ये जो गणपति विसर्जन होने वाला है अनंत चतुर्दशी को, उसके पहले आप ये छोटा सा काम है। वैसे क्या करना है? 3 मोर पंख और एक छोटी सी भगवान गणेश की प्रतिमा मुख्य द्वार पर स्थापित कर लें। आप चाहें तो चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास गणपति देव की प्रतिमा नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकें, तो ऐसे लगा दें। आप देखेंगे जिस घर में आप रहते हैं उस घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। साथ ही साथ किसी की बुरी नजर भी आपके घर पर नहीं पड़ती है। दोस्तों, कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसे गणपति देव की प्रतिमा लगानी चाहिए कि मुख्य द्वार के आगे और पीछे सेम साइंस की देव की प्रतिमा होनी। आपको हम बता दें, ऐसा कुछ भी सच नहीं है।
ये सिर्फ एक भ्रांति है जो कुछ साल पहले फैला दी गई थी कि जहां भी मूर्ति लगाए गणपति देव की, वहां पर आपको आगे और पीछे गणपति देव की सेम साइंस की मूर्ति लगानी पड़ती है, क्योंकि गणपति देव की पीठ में दरिद्रता का वास होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गणपति देव उतने ही पवित्र हैं, आगे से जितने पीछे से हैं, इसलिए कभी भी मन किसी तरह का वहन विचार न करे। हमेशा गणपति देव की एक प्रतिमा आप अपने मुख्य द्वार पर लगाए। आप किसी भी राजा महाराजा के महलों में जाकर देखिए या किसी भी प्राचीन इमारतों में जाए, सब जगह एक ही साइड में गणपति देव की प्रतिमा लगाई जाती थी। कोई भी अंदर की ओर प्रतिमा नहीं लगाते हैं, इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर एक गणपति देव की छोटी सी प्रतिमा लगाए, उसके साथ 3 मोर पंखों को लगाए और फिर देखे घर में कैसा माहौल होता है। तो दोस्तों, ये प्रयोग जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। क्या करना है, जो कागज आपने लिया है, ठीक है ना, उस कागज के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर का नाम पता है तो मान लीजिए, शत्रु का नाम पता ही नहीं है, या शत्रु बहुत हैं, या गुप्त शत्रु हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं, क्योंकि देखिए, गुप्त शत्रु का कोई पता नहीं लगा सकता। बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि हाँ, गुप्त शत्रु हैं हमारे, या पता लग जाता है। किसी तरीके से आधे से ज्यादा केस में गुप्त शत्रु के बारे में पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप नाम ना लिखकर शत्रु या गुप्त शत्रु लिखेंगे पर्ची पर तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इससे क्या होगा, आपके जितने भी शत्रु हैं, ना 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1000 हैं, कितने भी हैं, सभी परास्त हो जाएंगे और सभी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। मतलब उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो कोशिश वो कितनी भी कर लें कि आपका नुकसान करना है, धन हानि करनी है, व्यापार खराब करना है, लेकिन सिर्फ सोचेंगे कर कुछ नहीं पाएंगे। तो देखिए, पर्ची पर आपको नाम लिख लेना है, या फिर नाम ना लिखकर आप शत्रु लिखें तो ज्यादा उत्तम है। शत्रु लिख लिया, अब उस पर्ची को आपको फोल्ड कर लेना है, ठीक है ना, मोड़कर उसे बंद कर लेना है पर्ची को। अब जो माचिस है आपके पास, उस माचिस के अंदर इस पर्ची को, इस सफेद रंग के कागज को जिस पे आपने शत्रु लिखा है, उस पर्ची को आपको रख लेना है। रख लिया, अब इस माचिस को आपको बंद करके अपने पास रख लेना है। माचिस खोलकर ही उसके अंदर आपको पर्ची रखनी है, और फिर माचिस को 24 घंटे तक, कितने घंटे, 24 घंटे यानी 24 आवर, 24 घंटे आपको उस माचिस को अपने पास रखना है। देखिए, जब 24 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है। 24 घंटे में आप सोचें कि रात में आप सो रहे हैं, तो क्या माचिस को बाहर निकाल कर रखना है? नहीं, सोते समय भी उस माचिस की डिब्बी को अपने पास रखना है, ठीक है ना। अपनी पॉकेट में आप रख सकते हैं, तकिया के पास रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, रखना अपने पास। जब 24 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है कि सुबह उठना है, जो भी आप काम करते हैं वो काम कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपको समय मिले, उस समय आपको क्या करना है, कहीं एकांत स्थान पर जाना है, ठीक है ना। आप किसी ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं जहां पानी भरा होता है, इकट्ठा हो जाता है, ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं, या ऐसे स्थान पर चले जाइए जो बिल्कुल एकांत, जहां कोई आता जाता ना हो। एकांत व्यक्ति आए तो कोई बात नहीं, ज्यादा लोग ना आते जाते हो, ऐसे स्थान पर आपको जाना है, और वहां जाकर फिर से आपको अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है। ऐसा सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, अब वो परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं, और चाहकर भी अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा सोचना है, और मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है राहु से कि मेरे जो शत्रु हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, उन्हें मेरे जीवन से आप दूर कर दीजिए, ठीक है ना। ये माचिस का उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, उस पूरी माचिस की डिब्बी को वहां एकांत में फेंक कर आ जाना है। तो माचिस की डिब्बी को जब फेंकेंगे, पर्ची के साथ ही आपको फेंकना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे माचिस के अंदर से पर्ची निकालकर आपको उस डिब्बी को फेंकना है। पूरी की पूरी डिब्बी ऐसे ही फेंक कर आ जाना है, तीली के साथ, पर्ची के साथ पूरी माचिस, और फिर पलटकर आपको नहीं देखना है, सीधे अपने घर पर आइए, हाथ पैर धो लीजिए। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितनी ये उपाय करना है, सिर्फ एक बार करना है, ज्यादा बार ये उपाय नहीं करना है। सिर्फ एक बार तो किसी भी दिन आप ये उपाय करिए। शत्रु 1 हो, 2 हो, लाख हो, 1000 हो, करोड़ ही क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो बहुत उत्तम, बहुत अचूक उपाय है, करिए और रातों रात इसका चमत्कार देखिए।
देखिए, ये उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। किस समय करना है? सुबह में, दोपहर, कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। किसी भी दिन कर सकते, ठीक है ना? बाकी कुछ भी आपको पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी बालाजी महाराज का जयकारा जरूर लगाइए। उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। उनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है, उनका हमेशा कल्याण ही होता है और कभी उन्हें शत्रु परेशान नहीं कर पाते हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो आपको बता दूं, आगे बताए जाने वाले उपाय इतने लाभकारी है, जिस किसी ने भी किए उसको 100% लाभ हासिल हुआ है। तो चलिए, साधारण जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के कुछ धन प्राप्ति उपाय भी बताते हैं। इसी तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिला आटा दे। तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाए। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, 3, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपाकर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डूबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टीकियां रखें। खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए, ये भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी न रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। यह प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगानी चाहिए, इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों, घड़ी का आकार, यानी घड़ी की शेख। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई तरह की घड़ियां मौजूद हैं
जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है। और की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और ये शुभ नहीं माना जाता।